वो तो बीजेपी वाला को उसको मुद्दा चाहिए था। वो पोल्यूशन, उसमें जितना पोल्यूशन दिवाली में होता है उसमें 1% भी नहीं है, 0.2% पोल्यूशन का ही मापदंड वहाँ दिया हुआ था। का जो सम्मान समारोह में जो पटका इस्तेमाल किया गया उसको ओनली 8 ओम वाला पटका इस्तेमाल किया, उतना पोल्यूशन वाला, पोल्यूशन उसमें भी होता है लेकिन वो अपना मापदंड के अनुसार वही पटका मात्र इस्तेमाल किया। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मैथ्यू एंड देव सर है, तो हम आइए उनसे चर्चा करते हैं कि सर सबसे पहले आपका पीके न्यूज नंबर 1 में स्वागत है। धन्यवाद। पीके न्यूज़ नंबर 1 में बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज में बहुत न्यूज़ और जानकारी प्रदान करता हूँ, आप हमेशा आपका न्यूज़ चैनल अच्छा रहे। सबसे पहले गौतम जी, मैं आज का दिन में यही कहना चाह रहा हूँ, आज എല്ലാ കേരളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കും ഓണാശംസകൾ। അധിവക്ത ഡോക്ടർ മാത്യു എൻ ദേവ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു। ആം ആദ്മിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വകയിൽ വലിയൊരു ഓണാശംസകൾ। എല്ലാവരും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ വയനാട്ടിൽ മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ കഷ്ടതകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഓണം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു। ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ പൈസകളെല്ലാം വയനാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു। എല്ലാ മലയാളികൾക്കും, ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ രീതിയിലും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗുരുവിനും പീക്കെ ന്യൂസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം। पीके, ये कौन सी भाषा आप बता रहे हैं, हमारे दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं। सो गौतम जी, आज केरल का वासी लोग ओणम सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत प्राकृतिक आपदा का बीच में भी हम लोग ओणम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए केरल में जो आम आदमी पार्टी का, केरल की भाषाओं को इतनी स्पष्टीकरण से आप कैसे बात कर लेते हैं? इसका मतलब केरल तो आपका घर नहीं? जी, मेरा निजी घर केरल है, हम केरल का वासी हूँ। मैं कन्नौर डिस्ट्रिक्ट इरिटी में मेरा निजी घर है, अभी भी हम लोग वहीं रहता हूँ, मेरा परिवार भी वहीं रहता हूँ। तो इसलिए मेरा निजी घर कन्नौर डिस्ट्रिक्ट केरल इरिटी। चलिए ठीक है सर, तो आप जो है इस बार जो है अरविंद केजरीवाल जो निकल करके आए हुए हैं जेल से, चूँकि अरविंद केजरीवाल पूरे भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि जेल में रहते हुए अपनी सरकार को चलाए और जेल में रहते हुए जो है अपनी सरकार में पुनः आए। चूँकि उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा वो नहीं दिए और वर्तमान में भी बने रहे और जेल गए तब पर भी वो बने रहे, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़े एक सवाल है गौतम जी, आप द्वारा हमारे सामने अरेस्ट किया। सबसे पहले हम कहना चाह रहा हूँ, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तो पहले एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब देखा होगा लालू प्रसाद के ऊपर भी आरोप लगा, वो इस्तीफ़ा दिया, अपना बीबी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे बहुत राज्य का हमने उदाहरण बोले कि पूरे देश के पहला ऐसा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं जो कि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने पद पे रहे, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिए। उसका एक तरह से आप ये नहीं मान सकते हैं कि वो एक प्रकार से जनता की समक्ष जो अपनी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनका क्या छवि का संदेश होगा जनता के भाई? अब बताइए, ईडी एंड सीबीआई मिलके उसको इतनी क्रश किया, आम आदमी पार्टी को समाप्त करने के लिए, उनका आइडियोलॉजी को समाप्त करने के लिए, क्रश करने का, दैट मीन्स totally destroy the Aam Aadmi Party. They planned way, they are doing the work, and according to that one, they arrested Arvind Kejriwal. That it is not success, that point. अरविंद केजरीवाल का वो पॉइंट सक्सेस नहीं हुआ, उनका पॉइंट सक्सेस इसलिए नहीं हुआ, वो सच्चाई है। दारू घोटाला बोल के उन्होंने इतनी टॉर्चर किया अरविंद केजरीवाल को। वो तो कानून के ऊपर हम लोग का विश्वास था, भगवान के ऊपर हम लोग का विश्वास था, इसलिए हम लोग कोई चीज़ का हम लोग कुछ घटना नहीं किया, ना हम लोग भागा है, हम लोग डट के सामने रहा। कानून को पता चला और कानून, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सीबीआई को कहा, पिंजरे में बंधे हुआ तोता। आप तो मालूम होगा गौतम जी, इतना बड़ा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को देना है, वो चूल्हे पर का पानी लेकर शर्म से मर जाना चाहिए। हम बोले इसी प्रकार का
हम लोग का क्या जरूरी इन प्रकार का अच्छा, इसका मतलब एक ये बनता है कि अब पूरी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल स्वतंत्र है, क्योंकि उस पर जो भी धाराएं लगी थी सभी खत्म हो गई क्या? उसको पूरी तरह से कानून का विश्लेषण करके मैं कह रहा हूं, उनका पर कोई आरोप ही नहीं है। आप 27 करोड़ 50 करोड़ गोवा में खर्चा किया, किसी प्रकार का सबूत दिखाए। एक चुनी हुई सरकार को सीबीआई जो है सटीक रूप से अरविंद केजरीवाल पे इतने सटीक तरीके से वो आरोप क्यों लगाए और उनको गिरफ्तार करके जो है जेल में क्यों बंद किए? एक चुनी हुआ सरकार को अपना कानून बनाने का पूरा अधिकार है। वो अधिकार के अनुसार अपने दारू का कानून, अपना आबकारी कानून बनाया, उसमें किसी प्रकार का घूस किसी से लिया नहीं है। वो अपना दिल्ली जैसे राज्य में कानून बनाना पड़ेगा। दिल्ली जैसे जगह पर दारू बंद नहीं कर पाएगा। अब वही जगह होगी, इंटरनेशनल टेरिटरी है, इंटरनेशनल जगह है, विदेशी देश विदेश से टूरिस्ट प्लेस है, तो उसके कानून का एक न्यू एक मिनट सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कानून व्यवस्था की बात किए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो है सो दिल्ली में जो है सो दीपावली में बम पटाखे पे जो है प्रतिबंध लगाए हुए हैं, क्योंकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है और हमारे वहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं सभी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल के कल सम्मान समारोह में उतने बम पटाखों क्यों फोड़ा गया? उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जी गौतम जी, सरसल गलत है। उतना बम यही तो हम जो साउंड में सर पूरी तरह से टीवी पे लाइव दिखाया गया कि अरविंद केजरीवाल के सम्मान समारोह में कितना ज़्यादा बम पटाखों फोड़ा गया है, और वही जो है कोई आम इंसान हो दीपावली में जो है बम पटाखा फोड़ते हैं तो पे प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि पोल्यूशन फैल रहा है, लोगों को कठिनाई हो रही है। तो फिर इस वक्त में अरविंद केजरीवाल के सम्मान समारोह में ऐसा नियम क्यों नहीं लगा? नियम हर इंसान के लिए तो बराबर होता है ना। जो बिल्कुल बड़ी हमको बोलने तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल का जो सम्मान समारोह में जो पटका इस्तेमाल किया गया, उसको ओनली 8 ओम वाला ही पटका इस्तेमाल किया, उतना पोल्यूशन वाला। पोल्यूशन उसमें भी होता है, लेकिन वो अपना मापदंड के अनुसार वही पटका मात्र इस्तेमाल किया है। वो पटका फोड़ा है, हम लोग सब वीडियो में देख रहा हूँ। वो तो बीजेपी वाला को उसको मुद्दा चाहिए था। वो पोल्यूशन, उसमें जितना पोल्यूशन दिवाली में होता है उसमें 1% भी नहीं है, 0.2% पोल्यूशन का ही मापदंड वहाँ दिया हुआ था। लेकिन वो पटाखा उतनी सफरेबल था, कंट्रोलेबल था, उतनी पटाखा फोड़ा गया, उसे ज़्यादा पटाखा इस्तेमाल नहीं किया। ये सारा चीज़ बताइए सर, आपको जानकारी होगा कि दिल्ली में जो है अभी पोल्यूशन का क्या स्थिति है? बहुत भयंकर स्थिति है, लेकिन अभी हम लोग उसको कंट्रोल करके एकदम अपना लेवल में लाया हुआ। पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी उतना पोल्यूशन नहीं है। अब गाड़ी हटा दिया गया, बहुत सरकार द्वारा लाया हुआ कानून के अनुसार दिल्ली अब जीने का लायक बन गया। पहले तो बीजेपी सरकार हो, उसके जिलाधीश का सरकार हो, समय दिल्ली क्या था। अभी तो बढ़ते हुए पॉपुलेशन, बढ़ते हुए गाड़ी, तो बढ़ते हुए जनसंख्या, पॉपुलेशन के अनुसार थोड़ा तो परिवर्तन तो होगा ही। फिर भी आजकल बीजेपी का सरकार का ज़्यादा या निश्चित का सरकार का दायरा, अभी जो सरकार आया हुआ वो सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल किया हुआ, अभी दिल्ली रहने के लायक है। दूसरी बात हमको कहना चाह रहा हूँ गौतम जी, अरविंद केजरीवाल का कानून का जीत है। ये एक बीजेपी सरकार का ऊपर एक तमाचा है। उनका हम कह रहे सीबीआई को यही कहना चाह रहा हूँ, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा आप एक बंद कमरा का तोता है, किसी का आदेश को, किसी का बात को तोता क्या करता है, मालिक का बात को रटता है। अरविंद केजरीवाल एक और आरोप लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के जज पर, जो ये लोग जो है सो सरकार के मिली भगत है। यदि सरकार के मिली भगत है तो फिर अरविंद केजरीवाल को न्याय कैसे मिला? ये न्याय तो मिलना ही पड़ेगा। न्याय किसी को दबा कर रख नहीं पाएगा। सच्चाई किसी को अगर मिली भगत भी रहेगा, सच्चाई एक दिन बाहर आएगा। चले आप फिर ये आरोप अरविंद केजरीवाल को नहीं ना लगाना चाहिए। आरोप सच में इसका मतलब ये बनता है कि उसको देश के संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है। अच्छा आप बताइए गौतम जी, आपका बीके न्यूज द्वारा हमने पब्लिक को पूछना चाहता हूं, आजकल जुडिशरी में पब्लिक को कितना विश्वास है? आप बताइए, आप उसको जवाब दीजिए। आप देखिए कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोग अपने सुप्रीम कोर्ट का जज या प्रधानमंत्री मिलकर, ये तो नहीं कह रहा हम नहीं करना चाहिए, एक जगह पर पूजा कर रहे हैं, एक जगह पर बैठ के अपना रणनीति तय कर रहा है। तो कानून को हम लोग कितना पब्लिक आदमी, साधारण, जब हम जैसे साधारण सिंगल आदमी
जुडिशरी में, कानून में कितना विश्वास करें? आप हमको बता दीजिए। विश्वास करने के एक मिनट सर, अरविंद केजरीवाल का एक बयान और बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उनका कहना है कि वो पहले दिल्ली की जनता को बधाई देते थे, अब वो देश लेवल की, वो राष्ट्रीय नेता की तौर पर जो है अपनी झलक समाज के बीच और जनता के बीच रखना चाहते हैं। तो उनका क्या, एक तरह से कहा जाए, क्या पारदर्शी उनका नज़र होगा हमारे भारत के निजता के ऊपर कि वो इतने आगे तक सोच रहे हैं कि वो राष्ट्रीय लेवल का नेता बनना चाहते हैं? तो वो इनका क्या विचारधारा रहा होगा? गौतम जी, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बोलने की चीज़ नहीं है। वो राष्ट्रीय नेता है ही है, वो तो दिल्ली सरकार के रहते हुए वो राष्ट्रीय नेता, जेल में रहते हुए उनका हौसला, उनका पूरी चीज़ बुलंद हो गया। वो राष्ट्रीय नेता है, वो प्राइम मिनिस्टर का योग्य आदमी है। हाँ, नाम अभी आजकल का दौर में भारत में अगर प्राइम मिनिस्टर का योग्य एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल है। वो बता रहे थे कि हमारा जो इच्छा शक्ति था वो अब 10 गुना से 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पावर। गौतम जी बिल्कुल सही, हमको कुछ बोलने दीजिए, क्योंकि गौतम जी आपका सवाल का ज़्यादा हमको जवाब देने के लिए टाइम आप नहीं दे रहा। मेरा कहना है अरविंद केजरीवाल में एक गुण है, ये भारत को सही ढंग से चला सकता है। आप हमारा दुखी के साथ गौतम जी हम बोलने चाह रहा हूँ, ये भारत को लोग तोड़ के रखेगा, भारत को टुकड़ी टुकड़ी बांटने के लिए ये सरकार अभी तुला हुआ है। क्या आप लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का धर्म से जोड़ के लड़के भारत को क्या टुकड़ी टुकड़ी बांटना चाहते हो? ये कितना शर्मनाक बात है। अभी उसका मुहिम चला रहा है। भैया, हम कहना चाह रहे हैं, हम आपका मीडिया द्वारा, भारत को मत बांटिए। आज पगले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक ही साथ मिलकर रहता है, वैसे रहने दीजिए। उनका मन में जहर मत भरिए, उनका मन में जहर भरिएगा। भारत एक मिनट बोलने दीजिए पूरा। भारत को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक टुकड़ी टुकड़ी बढ़ जाएगा। वो गलत काम हम लोग, आप लोग नहीं करें और सबको मिलजुल करेंगे। आपका प्रावधान है। सर, आप वकील हैं और आपकी पारदर्शिता जो रहता है वो जनता के समक्ष एक अलग नज़र रहता है। तो हमारा एक सवाल बनता है कि ये जितने भी राजनेता है, सभी राजनेता जो है जाति पार्टी का जो है राजनीति तो करते ही है। इसमें ऐसा कोई नया बात क्यों, कैसा है कि वो राजनीति जाति पाति का नहीं करता? हर आदमी तो बैकवर्ड, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, ओबीसी, सबका जो है अलग अलग प्रकार से जो है लोगों के माइंड में एक प्रकार का जहर तो ही घोल रहा है, तभी तो वो राजनीति कर पा रहा है ना। इसका मतलब है कि फूट डालो, राज करो, बस ये कितनों दिनों तक चलता रहेगा? आपने बताया कि सबको मिल बांट करके रहना चाहिए, तो किस आधार पर मिल बांट करके रहेंगे हमारे जनता के बीच? ऐसा क्यों रखा गया? आपने अभी तक देखा है गौतम जी अपना जीवन में, ये अपना साल पर अपने जीवन में आपने देखा है, जातवाद का पार्टी, ओबीसी, एबीसी, ईबीसी का पार्टी हम बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी कोई जातवाद का पार्टी नहीं है। उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है किसी प्रकार का जातवाद बंधन नहीं है। आप उसमें ओनली हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान का अनुसार चलने के लिए हम लोग चाहता हूँ। भारत का एक एक किसान को, एक एक मजदूर को उसका अधिकार मिले, भारत का सबको कानून मिले। आजकल आप बोलिए, एक छोटा सा एक सिविल कोर्ट में जाइएगा, आपको कानून मिलता है। बहुतों लोग का फाइल अभी तक खुले नहीं है। जिसके पास पावर है, मनी है, आपके पॉलिटिकल अपीयरेंस है, पॉलिटिकल अपीयरेंस है, पॉलिटिकल अप्रोच है, उनको मिलता है कानून, उनको मिलता है न्याय। अरे न्याय को भी जुडिशरी में विश्वास कम हो गया, सच बोल रहा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं है। एक छोटे से लोग को भी अपना पूरी तरह से अपने सेवा देने के लिए जात बात कास्ट क्रीड सबसे दूर होके बना हुआ एक पार्टी है आम आदमी पार्टी। उसमें हर वर्ग का आदमी है, हर तरह का आदमी है। जो बताए हैं बहुत अच्छे, हमारे दर्शक को जानकारी दिए हैं। तो आप लोगों को जो है अरविंद केजरीवाल के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और हम और वकील साहब कुछ और आप लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं तो बताइए क्या कहना। मेरा कहना चाह रहा हूँ, आप जात बात सुभर के सोचिए। भारत का विश्वास आजकल क्या हुआ, भारत का विश्वास है हम लोग का भारत नहीं चलता है। हम लोग का भारत में टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास है, जातवाद में। इसी बीच में 10 साल में हम लोग का भारत में क्या बढ़ा, बाबा बढ़ गया, ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ गया, सुपरस्टिशन ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा लोग
काम से ज़्यादा अंधविश्वास में लिप्त हो गया। इसको थोड़ा चेंज कीजिए। भारत का विकास चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, आविष्कार में, नवाचार में और नया नया आविष्कार में। भारत का बच्चों को इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइना का बच्चों को जैसे नया नया टेक्नोलॉजी सिखाइए, नया नया भारत का ये अंधविश्वास दूर कीजिए और सब मिलकर भारत को नंबर 1 बनाइए। इतनी बोल के अरविंद केजरीवाल को अगर बेल मिला है, हमारे CBI को अपना परिवर्तन, अपना कानून में परिवर्तन लाना चाहिए। CBI का डायरेक्टर को, अपना CBI बोर्ड को चेंजिंग करना चाहिए, क्योंकि एक बंद कमरा का तोता ना हो। और अरविंद केजरीवाल एक प्रधानमंत्री बनने का लायक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। भारत का सारे आम आदमी पार्टी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं अधिवक्ता डॉक्टर मैथ्यू एन देव आपका एक मिनट, आप जो है आम आदमी पार्टी का प्रचार इतने सक्रिय रूप से क्यों करते हैं? आपकी मतलब किस स्थान पर है? आपको पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि आप वकील हैं ना, आपका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होना चाहिए। हमने हर एक पार्टी का विचारधारा, मैनिफेस्टो, उनका रूल रेगुलेशन देखा है। हर एक पार्टी, बीजेपी का देखा है, क्षेत्रीय पार्टी को देखा है, और कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली एक पार्टी आम आदमी है। दूसरा, उनका पूरी सिस्टम, पूरी इसका मतलब है कि आप उनका सपोर्ट करते हो, तो साफ तौर पे हमारे दर्शक को बता दीजिए कि आप जो है आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता है या फिर किसी पद पे है तो बता सकते हैं। जी, हम एक अधिवक्ता भी है, ऑल इंडिया में हम केस लड़ता हूँ। उसके साथ साथ मैं आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी है, साधारण कार्यकर्ता है। हमने मेरा काम को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मुझको एक जिला का प्रभारी, विधानसभा प्रभारी बनाया। हम उसमें इवन हरियाणा का इलेक्शन कैंपेन के लिए भी हम लोग मदद करता हूँ, क्योंकि उनका विचारधारा मुझको अच्छा लगा। और हम एक अधिवक्ता रहते हुए, हम अपना प्रैक्टिस करते हुए, बिना भेदभाव से, बिना लाभोच्छा से हम ये पार्टी में जोड़ा। हमको 2 रुपये नहीं, उल्टा मेरा अपना मेहनत का पैसा उसमें खर्चा करता हूँ। चलिए ठीक है सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब और ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हिंदी दिवस का भी मुबारक हो और ओणम का भी मुबारक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।